जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ रिकॉर्ड करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरुपा मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हम आलस करते हैं तो हम लोग वो काम नहीं करते हैं, लेकिन गुरुपा हमसे जो काम उन्होंने करवाने होते हैं संगत जी, वो करवा ही लेते हैं। तो मैं मतलब जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ संगत जी। तो मतलब एक तो गुरुपा को, जैसे कि हमें पता है कि गुरुपा को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, उनको गंदगी नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि हमेशा साफ़ सफाई रखो संगत जी। तो कई बारी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो संगत जी हम लोग आलस्य कर लेते हैं, लेकिन गुरुपा फिर भी मतलब हमसे काम निकलवा ही लेते हैं संगत जी। तो आज का मैं अपना सत्संग शेयर करूं संगत जी। ऐसे क्या हुआ कि मैं 2-3 दिन से देख रही थी कि मेरे जो किचन के नैपकिन्स थे संगत जी, तो वो थोड़े गंदे हो गए थे। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा आज धोती हूँ, कल धोती हूँ। एक तो मौसम भी ऐसा, धूप भी नहीं निकल रही है संगत जी, तो मतलब इसको मैं डिले कर रही थी, तो नहीं धो रही थी संगत जी। तो आज क्या हुआ कि सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी संगत जी, तो एक बारी मेरा किचन नैपकिन जो है वो पहले गिरा। मैंने कहा हो, ये तो नीचे गिर गया, इसको धोना पड़ेगा संगत जी। उसके बाद फिर से मैं थोड़ी देर बाद काम कर रही थी तो दूसरा भी किचन नैपकिन जो था वो भी मेरे हाथ से नीचे गिरा संगत जी। तो इस तरह से मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा का कहना है कि वो ये बता रहे हैं कि तेरे किचन के नैपकिन्स जो हैं वो गंदे हो गए हैं, तो अब इसको तुम धो लो। तो संगत जी इस तरह से फिर मैंने मैं समझ गई गुरुपा का इशारा, क्योंकि वो गंदे भी हो गए थे संगत जी। तो फिर मैंने उनको हाँ, थोड़ी देर बॉईल किया संगत जी। उसको मैं थोड़ा गर्म पानी से निकालती हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने उसको धो के ऊपर डाला संगत जी। तो इस तरह हमारे गुरुजी जो हैं वो हमसे काम करवाते हैं संगत जी, हमसे सफाई करवाते हैं संगत जी। ऐसे ही संगत जी मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, तो कल से हमारे जो हैं वो स्कूल भी लगने वाले हैं संगत जी। तो मेरी अलमीरा भी थोड़ी मतलब जिसको बोलते हैं कि ऊपर नीचे हुई हुई थी संगत जी। तो गुरुपा इस तरह के थॉट्स दिमाग में हमारे डालते हैं संगत जी। तो जब भी मैं अलमीरा खोलती थी तो सामान नीचे गिरता था। तो गुरुपा जो है पास ही गुरुपा की गद्दी जो है मैंने लगाई हुई है संगत जी। तो गुरुपा देखते थे, तो आज गुरुपा ने मतलब थॉट लगाया मेरे दिमाग में कि कल तूने जाना है तो चल अलमारी की सफाई कर दे फटाफट संगत जी। तो शाम को मैंने जो है पूरा जो है उसको सिस्टमेटिक वे में मतलब एक तरफ जो है अपनी लेगिंग्स फिर स्वेटर्स, एक तरफ जो है वो पूरी अलमारी सेट की। तो इस तरह मतलब हमारे दिमाग में थॉट जो हैं वो गुरुपा डालते हैं कि तुम्हें ये काम करना है तो चलो कर लो संगत जी। बहुत दिनों से संगत जी एक मेरी अलमीरा है तो उसका कब्जा निकल गया हुआ था संगत जी। वो भी मैं सोच रही थी, 4-5 दिन से वो अलग से पड़ा हुआ था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने वो भी
जो था आज एक कारपेंटर को काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि उसको बुलाऊंगी तो लेकिन आज फाइनली उसका नंबर मिल गया संगत जी, और वो भी काम जो था वो गुरुपा ने करवा दिया। तो इस तरह गुरुपा जो है वो छोटे छोटे काम हमारे संगत जी जो हैं वो हमसे इस तरह से करवाते हैं ताकि जो हमारी लाइफ जो है वो सिस्टमेटिक चले, घर में थोड़ी साफ सफाई रहे संगत जी। तो मतलब हम चाह के भी आलस्य नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुपा जो है वो हमसे काम जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से जो है वो काम करवाते हैं संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा ने क्योंकि कल से उनको पता है कि ये बिज़ी हो जाएगी, तो वर्किंग डेज़ शुरू हैं संगत जी। तो आज से ही, आज तक ही उन्होंने जो है वो सारा काम मेरे से करवाया संगत जी। ऊपर बहुत दिनों से पहले ऊपर भी हमारा एक सेट है, तो वहाँ पे भी थोड़ी गंदगी थी, तो वो भी गुरुपा ने इस छुट्टियों में मेरे से पूरी जो है, मैंने अपनी मेट के साथ लग के पूरी साफ सफाई की संगत जी। तो इस तरह गुरुपा जो है वो हमारे घर के छोटे छोटे कामों में भी हमारी हेल्प करवाते हैं, हम में थॉट्स डालते हैं संगत जी। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, क्योंकि मेरे पास मेट तो थी, लेकिन मतलब वो छोटे मोटे काम नहीं करती थी संगत जी। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी मेट को जो है वो गांव जाना पड़ा, तो उसकी जगह एक छोटी एज की जो थी वो लड़की जो है वो पार्ट टाइम जो था उसके बदले में काम करने आ रही थी संगत जी। तो उसने मेरे बहुत सारे ऐसे काम जो मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी, जैसे कोई सामान ऊपर पड़ा हुआ था तो मैं काफ़ी सालों से उसको नहीं निकाल पा रही थी संगत जी। तो वो गुरुपा ने मतलब उसको थोड़ी देर के लिए इसीलिए लाया ताकि मैं ये जो छोटे मोटे काम मेरे बहुत देर से जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे संगत जी, तो वो गुरुपा की कृपा से वो सब काम जो थे वो गुरुपा ने इन छुट्टियों से मेरे से करवा लिए संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। तो इस तरह गुरुपा जो है वो हमारे छोटे से छोटे कामों में भी संगत जी हमारी हेल्प करते हैं। वो कोई ना कोई मतलब इस तरह से हमें मेल मिला लेते हैं कि जिससे हमें कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए। या कुछ मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी जी भी कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब दिवाली से पहले उनको घर की सफाई करनी थी, तो गुरुपा ने कुछ इस तरह से उनके दिमाग में थॉट डाला कि उनको भी कोई जो है वो एक मतलब डेली वेजर जो होते हैं वो एक दिन पे उन्होंने काम पे लगाया और पूरे घर की उनकी सफाई करके चला गया। तो इस तरह पे गुरुपा जो है हमारे दिमाग में इस तरह के थॉट्स डालते हैं, जिससे हमारे घर के काम जो है वो बहुत पेंडिंग जो हमने छोड़े होते हैं वो एक ही दिन में संगत जी सारे काम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब गाइडेंस के लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ गुरुपा। क्योंकि गुरुपा ने ही हमारा घर परिवार जो है वो पूरा मेरा घर जो है वो उन्हीं की देख रेख में चल रहा है संगत जी। गुरुपा पूरा ध्यान रखते हैं, जब मैं मतलब स्कूल भी जाती हूँ तो गुरुपा मुझे बोलते हैं तू चिंता मत कर, बच्चे जो हैं मैं पूरा उनका ध्यान रख रहा हूँ संगत जी। तो गुरुपा ही उनका ध्यान रखते हैं। इस तरह से कोई भी संगत जी, कई बारी मेरी गैस ऑन ही रह जाती है, तो मतलब थोड़ी देर के बाद गुरुपा खुद ही मेरे दिमाग में ये थॉट डालते हैं कि किचन में जाओ तो देखो तो गैस ऑन पड़ी होती है संगत जी, तो फिर मैं जाके फटाफट गैस ऑफ करती हूँ। तो इस तरह छोटे मोटे कामों में, हर काम में गुरुपा जो है वो मेरी हेल्प करते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा की गुरु मंत्र के साथ अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा इसी तरह से सब संगत को जो है वो ब्लेस करें, उनके हर काम में गुरुपा जो है वो उनकी हेल्प करें। तो गुरुपा को और संगत जी को ढेर सारा प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 29 दिसंबर है और संडे,
और आज मुझे एक सत्संग में जाना था। तो जिस संगत ने मुझे इनविटेशन भेजा था उसका मुझे फ़ोन आता है कल। वो कहती है अगर तू सत्संग में जाएगी तो मुझे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। और 1 से 3 का टाइमिंग होता है सत्संग का। तो एक संगत ने और जाना हो तो मैं कहती हूँ कि 12:30 तक तुम दोनों मेरे घर आ जाना। तो एक संगत तो आ जाती है, दूसरी में आने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा तो ये था कि 12:45 तक मैं घर से निकलूँगी, लेकिन हम 1 बजे घर से निकले। और संगत जी आप मानिए सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो जिन संगत क्या आज सत्संग था मैं उन्हें फ़ोन करती, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी आप ना मुझे अपने घर की लोकेशन भेज दो। तो वो कहती हैं बहुत ईजी है। मैंने कहा फिर भी आंटी आप भेज दो। तो वो मुझे भेज देती हैं, फिर मैं उन्हें शुक्राना लिखती हूँ। फिर संगत जी क्या होता है हम जाते हैं। तो जैसे क्योंकि मैं हर बार गुरुपा से कहती हूँ कहीं भी जाती हूँ गुरुपा साथ चलना, आप ही लेके जाओगे, आप ही वापस लेके आओगे। और सत्संग से रिलेटेड भी कहीं भी सत्संग का इन्विटेशन आता है तो मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा आपकी मर्जी, आप बुलाओगे तो मैं दौड़ी दौड़ी आऊँगी और आप नहीं बुलाओगे तो आपकी रज़ा में राजी। तो अब आज जैसे गुरुपा ने बुलाना ही था तो संगत जी हम मानिए जहाँ तक का मुझे रास्ता पता था वहाँ तक तो मैं ऐसे ही फिर मैंने लोकेशन लगाई। फिर वहाँ से वो पहले तो 6 मिनट दिखा रहा था, उसके बाद या तो हमने एक गलत टर्न ले लिया, वो फिर मैं 15 मिनट दिखा रहा। फिर मैंने अपनी जो मेरे साथ में संगत बैठी थी मैंने उसको फ़ोन दिया, मैंने कहा यार देखिए जरा कहाँ का बता रहे, कह रही ये तो लेफ़्ट बता रहा है लेकिन उधर हमें तो राइट में जाना है। तो संगत जी मानिए फिर मैं कहती तू मैप छोड़, हम जहाँ से हम आए हैं ना हम वहीं तक चलते हैं, हम वहाँ बाहर किसी से पूछ लेंगे। फिर हम एक सोसाइटी बनी है वहाँ पे, हमने उनसे पूछा उनकी गार्ड से। तो वो कह रहे कि इधर 2 हैं, आप पता नहीं कौन सी वाली बता रहे, जो कि उन्होंने ना घर का एड्रेस मेंशन नहीं करा था, सिर्फ कॉलोनी का मेंशन किया हुआ था। तो अब हम वहीं आप मानिए संगत जी हम 15-20 मिनट उसी सर्किल में घूमते रहे, कभी एक गली में जाएं कभी दूसरी गली में जाएं। तो वो कहते हैं इधर जाना है उधर जाना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। और जो मेरे से संगत जाते हैं वो मुझे कह रही थी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मिनी को रास्ता नहीं मिल रहा, वरना हमेशा इसको रास्ता मिल ही जाता है। मैंने कहा इसमें भी गुरु पास कोई मर्जी होगी कि वो क्यों ऐसे हमें घुमवा रहे हैं। तो फिर जब लास्ट गली में हम जाते हैं तो वो थोड़ी ना ऐसी लग रही थी, गली नैरो सी थी और एक तरफ तो ऐसे खेत से बने हुए थे और एक तरफ से कोई बाउंड्री सी बनी हुई थी। तो सब कहने लग गए यार हमें पता भी नहीं है और गली भी ऐसी लग रही है, चलो वापस ही चल लेते हैं, गुरुजी आज बुला दे रहे। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने जब गाड़ी में बिठाया है तो वो बुला रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा ले रहे हैं हमारी शायद। कोई संगत जी फिर मैं उनसे ही कहती हूँ एक काम करती हूँ, मैं ना जिनके यहाँ सत्संग है उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि वही सत्संग में बैठे होंगे, वो फ़ोन कहाँ उठाएंगे, उनके घर का सत्संग है। लेकिन वो गुरुपा ही चाहते थे ना कि मैं फ़ोन करूँ। फिर मैंने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। फिर मैंने कहा आंटी हम आधे घंटे से इधर रोड पे घूम रहे हैं, आपका घर किधर है? कह रही आप किधर हो? मतलब जिस गली में उनका घर था हम उसी गली में खड़े थे और हम टर्न ही करने वाले थे, लेकिन वो गुरुपा चाहते ही नहीं थे कि हम जाएं। तो संगत जी क्या होता है वो बाहर का आके खड़ी होती हैं, वो कहती है मैं बाहर ही खड़ी हूँ तुम आ जाओ। तो जैसे गुरुपा ने भेजो जहाँ उन्हें एड्रेस बताया तो शुक्राना है गुरुपा। हम फाइनली 1:30 बजे 1 बजे से टाइमिंग था तो हम 1:30 बजे उनके घर पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हमने सत्संग अटेंड किया, बहुत ब्लेस सत्संग था, बहुत ब्लेस प्लेलिस्ट चली थी। उसके बाद जब सत्संग हो जाता है तो सत्संग के बीच में जिन आंटी के सत्संग था, एक तो गुरुपा ने हमें आगे बिठाया सबसे अपने पास, तो शुक्राना है गुरुपा। और उसके बाद जो आंटी के घर सत्संग था वो भी मेरे बराबर में बैठी थी। तो जिस चंदन में मतलब जिससे वो एक कटोरी में उन्होंने चंदन तिलक घोल के रखा हुआ था, तो जो मत्था टेक रहे थे वहाँ उन्होंने एक सेवादार बिठाया हुआ था, तो वो तिलक की सेवा कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ती है, जो उन्होंने कटोरी ना वहीं अपने पास रखी होती है, तो मेरी उन पर नज़र पड़ती है। हम मानिए संगत जी चंदन में गुरुपा के साक्षात स्वरूप के दर्शन मुझे हुए। फिर मैंने शुक्राना किया और उन आंटी को भी बताया जिन आंटी का सत्संग था कि आंटी देखो गुरुपा के स्वरूप के दर्शन, तो उन्होंने भी शुक्राना करा, जय गुरु जी करा। और संगत जी आप मानिए आज मैं सुबह जब वॉक कर रही थी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी बता रहे थे कि मैं तेनों आज बाल रूप विच या बुजुर्ग रूप विच दर्शन देंगे, मैंने तूने पहचान लिया तो तेरे वारे न्यारे हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता, मानिए संगत जी जो दरबार का आज कलर था, जो गुरुपा ने चोला पहना था वो पिंक कलर का पहना था और वहाँ एक छोटी सी गुड़िया सी आई हुई थी, उसने भी पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। और एक मेरे सामने बिल्कुल एक बुजुर्ग आंटी बैठी हुई थी
और वो जो जो मुझे चंदन तिलक में गुरुपा ने स्वरूप के दर्शन दिए, उन्होंने वही कलर का सूट पहना हुआ था और पिंक कलर का उस गुड़िया ने पहना हुआ था। तो मैं कंफ्यूज थी कि दोनों में से कौन से, दोनों ने सेम, अब ये तो गुरुपा ही जानते हैं उन दोनों में से गुरुपा कौन से थे, क्योंकि वो जो बुजुर्ग आंटी सी थी वो मुझे बहुत प्यार से बहुत देर तक वॉच कर रही थी। मैं भी उनको देख के, पता नहीं क्यों मुझे उनको देख के स्माइल आ रही थी और वो भी मुझे देख के स्माइल कर रही थी। तो अगर गुरुपा आप थे तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने का और एहसास कराने का अपना हर पल। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब सत्संग समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक आंटी हैं, वो मुझे जानती हैं, तो वो मुझे सत्संग में मिलती रहती है। वो मुझे कहती हैं, आंटी आप अपना ना वो जो आपने पहले एक 10 रुपये वाला जो आपको मिले थे वो सत्संग शेयर कर रहा था ना, वो दोबारा आज शेयर करना, हमने उस दिन ढंग से सुना नहीं था। तो मैं कहती हूँ ठीक है, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। उसके बाद गुरुपा ने मतलब इतना ब्लेस फील कराया कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद जब हम जाने लगते हैं तो जिन आंटी का सत्संग था उनसे पहले एक आंटी आती हैं, वो कहती हैं कि किसी संगत को अगर स्वरूप चाहिए, मेरे पास स्वरूप है तो मुझसे ले लो। अब गुरुपा की मर्जी हो। मैंने कहा देखो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, मेरे पास स्वरूप हैं गुरु जी के। मैंने कहा लेकिन गुरु जी के लिए तो कभी ना ही नहीं निकल सकता मुँह से। तो उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप लिया जो मेरा फेवरेट स्वरूप है, जिसमें गुरु जी ने ब्लैक और वाइट चोला पहना है और स्माइली सा फेस है। इवन वो मेरी लॉबी में लगा हुआ है और मेरा फेवरेट है वो। शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब हम जाने लगते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, आंटी मुझे ना गुरु जी के चरणों का जल दे दो, ब्लेस जल। और हम जाने लगते तो मुझे नहीं पता, हम जाने लगते तो उन्होंने हमें एक ब्रेसलेट स्वरूप से भी ब्लेस किया। तो गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए आपको लख लख शुक्राना। बस ये कृपा अपनी बनाए रखना। आप जैसे कह रहे हो कि इस साल में, इस साल के साथ तेरे सारे कष्ट, तेरी सारी बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। तो गुरुपा बस आप मिल गए हो तो वैसे ही सब कुछ दूर हो गया। बस अपने से जोड़े रखना और अपने अंग संग रखना और ये कृपा अपनी बनाए रखना और अपने सत्संग में बुलाते रहना। और जैसे आप कह रहे हो कि तैयारी कर ले, मैं गड्डी विच बैठ गया तेरे घर आने के लिए, तो गुरुपा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्दी आओ अपने घर, खूब रौनक लगाओ और पूरी संगत परिवार को, सबको नए साल के साथ खूब खुशियाँ देना, खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं चेतन पुना से लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पे आज का संडे का 29 दिसंबर संडे वाली सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु पिता माँ ये सत्संग स्वीकार कर लीजिए। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से चालू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पितामह, मुझे और मेरे परिवार को आपके चरण में जगह देने के लिए शुक्राना। मैं और मेरे परिवार पूर्वज अगर किसी को भी, देव, गुरु, पशु, पक्षी को किसी तरह से भी अगर हर्ट किए हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु पितामह, मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैं आपको मेरी ज़िंदगी पूरा सरेंडर कर चुका हूँ। तन धन मन से आपको मैं गुरु पितामह मानता हूँ, आगे भी मानते रहूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपने दिए हुए हैं, आपने बचाया हुआ है। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मेरा बचना मुश्किल था, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं कि आपने मुझे मौत के मुंह से बचा के लेके आए। कोटि कोटि शुक्राना। तो ये ज़िंदगी आपका हो गया। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु पितामह, जैसे आप जानते हैं
क्योंकि मैंने आपको दिवाली में आपका अरदास लगाया था कि मेरे बिज़नेस को संभालिए, क्योंकि बहुत पेमेंट मुझे देना बाकी है। लेकिन पेमेंट एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, मुझे ऑफिस बंद करना पड़ा और स्टाफ पेमेंट, रेंट, ड्राइवर, सबका पेमेंट करीब करीब 2 लाख का पेंडिंग है। और जितना मैं यहाँ रुकता हूँ उतना कर्ज बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं अपना गांव जाने का डिसीजन ले चुका हूँ। आप हमेशा बोलते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ मत देना, अच्छा कर्म कर लेना, लेकिन मेरे वजह से जो भी ब्लैक मैजिक हो या मेरे नीचे काम करने वालों को मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उनका लाइफ मेरे पेमेंट के ऊपर डिपेंड है। गुरुजी, आप बोलते हैं ना कि मेरे अपने लोग ही काम बंधन कर लिया है, तो उस वजह से क्यों उन गरीब लोगों को तकलीफ़ देना है। मैं इसके लिए अपना गांव शिफ्ट होना चाहता हूँ। गुरुजी, आप बोलते हैं ना हमेशा हिम्मत रखो, कोशिश करो, हिम्मत से लड़ो, लेकिन जब तक पैसे का प्रॉब्लम मेरा वजह से उन गरीब लोगों को तकलीफ़ हो रहा है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। माफ़ करना गुरुजी, ये ज़िंदगी आपकी है, कृपा करो। मैं दूसरों को पेमेंट रोक के, दूसरों को खुशी छीन के मैं हंस नहीं पाऊँगा गुरुजी। माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। गुरुजी, मैं एक स्वामी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना विलेज में हमारा एक खानदानी मंदिर है, लेकिन जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो मेरे अंकल और गांव वालों ने मंदिर का हिस्सा हमसे ले लिए। इसी वजह से मेरा पिताजी का समाधि भी नहीं बना पाया। फिर मेरा बचपन का दोस्त है जो पुणे में काम करता था, उसने कहा कि तुम पुणे आ जाओ, हम साथ में बिजनेस करेंगे और तुमको जो करना है करो, मंदिर बांधो, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ था, हमारा फैमिली का सब कुछ उसको मालूम था। तो मैंने मेरे माँ को सिस्टर के घर में छोड़ के पुणे आ गया। जॉब करते करते शादी हो गया। मेरे सासरवाड़ी लोग भी नहीं चाहते थे कि मैं मंदिर बनूं या समाधि बांधूं, और मेरा माँ और मेरे बीवी का कभी नहीं जमा। इसके लिए वो हमेशा गांव में मेरे सिस्टर के पास रह गई। इस दौरान मेरा दोस्त जो बचपन का था, जो वादा किया था साथ में बिजनेस करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं रहने के वजह से उसने दूसरे पार्टनर के साथ इंडस्ट्री चालू किया और उसका इंडस्ट्री अच्छा तरह से चल भी रहा है, और मैं अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस दूसरे के साथ चालू किया। तो एक बचपन का रिश्ता था वो टूट गया। 2010 में मेरे माताजी का देहांत हो गया और 2015 में मुझे एक एक्सीडेंट हो गया, और मैं 2015 से 2017 तक बीमारी था। और मैं साईं बाबा और स्वामी समर्थ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे उन्होंने बचाया है। तब तक मुझे नहीं मालूम था ये सब कुछ जो हो रहा है वो ब्लैक मैजिक से वजह से हो गया। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और उसमें मेरे सासरवाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है, तब मैंने बिजनेस पार्टनर जो भी था उन्होंने भी मेरे साथ काम रोकने का किया हुआ है ताकि मैं उनके अंडर में काम करूं। मेरे सासरवाड़ी के लोग, मेरे पूर्वज, मेरे कुलदेवता का बंधन किया और मेरे बिजनेस पार्टनर काम बंधन का किया। तो सब लोग मुझे और मेरे परिवार को एक गुलाम की तरह देखने लग गए। मुझे तो मंदिर बांधने का था, तो मैंने काफ़ी पैसा जो है नेटवर्किंग बिजनेस में डाला, उसमें भी लॉस हो गया। और मैं फिर सबसे अलग हो गया। जब मेरा बेटा एजुकेशन ख़त्म होने को आ गया
तो मैं मेरे परिवार से भी अलग हो गया। ये मैंने आपको मेरा पहला वाला सत्संग में बताया हुआ है। फिर मैंने कुछ लोगों के साथ एक छोटा होटल में इन्वेस्ट किया, तब आपका एंट्री हो गया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपको मालूम है वो पैसे कैसे अटकाए थे और कैसे मेरे को हैरेसमेंट दे रहे थे। तो आपके वजह से वो पैसे निकल के आ गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो मैं कुछ भी करूं, सब में धोखा, लॉस। फिर मेरा बेटे का जॉब लग गया, तो उसने बोला कि अभी आपको जो करना है करो। पैसे तो है नहीं थे, तो फिर मैंने बोला मेरा पिताजी का मैं समाधि बनाता हूँ। इसके लिए मैंने अपने जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज किया, क्योंकि बिजनेस तो लॉस में चल रहा था। और फिर मेरा बेटा मेरे साथ दे रहा था, लेकिन इसके बाद मेरे बेटे का भी चौक चला गया। गुरुजी आप बताया कि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है। टोटली 8 जन मिलके ब्लैक मैजिक कर रहे, उनके बारे में आपने सब बताया भी है, और इसमें से 2 जन को आपने दंड भी दिया है। लेकिन सब जानते हैं कि मैं मेरे स्टाफ के ऊपर, मेरे स्टाफ जो है, जो मेरे ऊपर डिपेंड है, उनका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। और पितामह, गुरु पितामह, ये शहर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। मैं इसके लिए मैं आपको, साईं बाबा को, स्वामी समर्थ को अरदास लगा रहा था कि मुझे जिताओ। 20 साल से ये शहर में मैंने सब कुछ खो दिया है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा चढ़ते जा रहा है। तो फिर मैं कर्जा मिटाने के लिए अपनी ज्वेलरी भी, चेन, अंगूठी भी गिरवी रखा। मेरे जो एक कार था वो भी बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, और मेरे पास पैसा भी नहीं है कुछ। गुरु पितामह, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं और मेरे लोगों को तकलीफ़ देखा नहीं जा रहा है। गुरु पितामह, ये ज़िंदगी आपने दिए हुए हैं मुझे। मैं और मेरे मंदिर, मेरे पिताजी का समाधि जो भी है, सो मैं आपको अर्पण करता हूँ। और मैं फिर मुझे मेरे गांव जाने चाहता हूँ मैं। जैसे कि ये ज़िंदगी आपका है, तो निर्णय आपको लेना है। अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे कैसे भी 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग पेमेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। कृपा करें, कुछ भी किसी से भी दिला दीजिए। आजकल तो मेरे को कोई लोन भी नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। तो ये मेरा आपका हृदयपूर्वक विनती है, और ये मेरा विश है, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपा करें और मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं गांव शिफ्ट हो जाऊं या मुझे यहाँ रह के लड़ना है। लड़ना है तो मुझे आपकी बहुत ज़रूरत रहेगी। मुझे पैसे का इंतज़ाम किधर से भी करना पड़ेगा। कृपा करें, रास्ता दिखाइए। इसका इलाज ही समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं इस विनती से साथ मैं अपना सत्संग विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से नीतू अपना आज शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको मतलब गुरुजी के बारे में, उसकी बढ़ियाई करने में, मतलब क्या है हम करें, हम तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, कुछ तुच्छ प्राणी है।
लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले गुरुजी ने मेरी एंग्जाइटी, मेरी तो बहुत बुरी तरह मतलब बहुत ही अजीब हो गई एंग्जाइटी थी। मेरा क्या होता था कि मैं तो नहा भी नहीं पाती थी, कहीं नहीं जा पाती थी, बिल्कुल घर में मतलब रहना पड़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, अभी कुछ हो जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी। गुरुजी की कृपा से मैं अभी मुझे गुरुजी से 5-6 महीने ही हुए हैं जुड़े हुए, लेकिन मेरा तो उन्होंने पूरा उद्धार कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरी एंग्जाइटी दूर करनी, अभी मैं बिल्कुल सही ठीक, खुद से वो नहाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं है, तो मैं खुद से बाहर जाके कुछ भी लाना हो वो कर सकती हूँ। और मैं गुरुजी के ना बड़े मंदिर भी दो बार गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, खुशबू रूप में दर्शन दिए हैं, और चांद रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अपने आप पे ये है कि आप गुरुजी को दिल से मानो तो वो पूरा सच्ची में वो चमत्कार करते हैं। जो दिल से नहीं मानेगा तो उसका तो वो भी क्या कर सकते हैं, जब आप उनसे जुड़ नहीं पाते हो अच्छी तरह से। तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना यही है कि गुरुजी ने मेरी वो एंग्जाइटी, मेरा वो मतलब बहुत सालों से मैं जो झेल रही थी वो मेरा गुरुजी ने ठीक कर दिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मेरा आज का सत्संग यही है संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दे, अपनी ब्लेसिंग्स दे, और जो भी मेरा ये शेयर करे उसको भी ब्लेस करे। सभी खुश रहें, सभी अपनी अपनी जगह, सब परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦਿਖਿਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं नरेश कुमार जलंधर तो हाँ। गुरु जी नवा साल बहुत बहुत मुबारक हो और सारी संगतां नूं नवा साल बहुत बहुत मुबारक हो। सारी संगतां नूं चढ़दी कला च रखो गुरु जी, चढ़दी कला च रखो गुरु जी। ये मेरा छोटा जिहा शुकराना इनू स्वीकार करना गुरु जी। गुरु जी मेरी जिंदगी ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੋਰ ਦਿਖਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संतां नूं नवां साल जय बहुत गुरु बहुत जी, मुबारक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का लख लख शुक्राना। मैं गुरु पापा की बेटी मीतू गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु पापा जी का सत्संग गुरु पापा जी के दिव्य महामंत्र से, अपने गुरु पापा जी के आदेश से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने शिव शंभू उमानाथ महादेव जी का। अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि इतने बड़े बड़े कष्टों को मेरे गुरु पापा जी कैसे मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। और उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार ब्लेस किया। हर श्वास मेरी दी हुई मेरे गुरु पापा जी की देन है। अमृत वेले में भी वो मुझे उठाते हैं, पर मैं उनकी महामूर्ख बेटी उठ नहीं पाती। बस ये सर्दियों के आलस करके अब गुरु पापा जी मुझे सुधारेंगे। उठना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी नहीं उठ पाती। और अपने गुरु पापा जी से अपने किए गए जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरु पापा जी डिवाइन वर्ल्ड वाले मेंबर्स को भी बहुत ब्लेस करें, जिनके थ्रू मेरे गुरु पापा जी के कानों तक मेरा सत्संग पहुँचता है। हैप्पी न्यू ईयर फर्स्टली टू मेरे गुरु पापा जी एंड देन टू ऑल संगत परिवार एंड गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड मेंबर्स। हमारे गुरुपाद जी की बड़ाइयों का तो कोई अंत ही नहीं है। वो बस हमें काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली और इन सब बुरे विकारों से दूर रखें और अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाएं मेरे गुरुपाद जी मुझे, ताकि मैं कंप्लीट सरेंडर कर सकूं उनको। और नो इफ्स एंड बट्स इन फ्रंट ऑफ मेरे गुरुपाद जी। पर फिर भी ये चंचल मन बुद्धि ऐसा है कि माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो गुरुपाद जी अपने आप देखें। गुरुपाद जी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, भीख मांगती हूँ, मेरी बुद्धिवाणी पे विराजिए मेरे गुरुपाद जी, ताकि सारा दिन बस आपके नाम प्यार में ही चली रहूं और इन सब बातों के लिए टाइम ही ना हो आलतू फालतू की इधर उधर। जो कोई कुछ बोले इधर से सुनो उधर से निकाल दो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। तो अगर आपने वही ब्लेस कर रखी है, जो छोटा बड़ा कष्ट आता भी है, पीछे इतनी सेवियर बैक पेन थी, टीथ पेन जो भी होता है गुरुपाद जी अपने आप कटवा देते हैं। पर जब वो हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट कटवाते हैं, फिर किस बात की हम दिल पे टेंशन लेकर बैठते हैं, इसने वो कह दिया वो कह दिया। उन बड़े कष्टों के आगे तो वो मुंह की कही बातें तो कुछ भी मायना नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए मेरे गुरुपाद जी मुझे बुद्धि प्रदान करें, ताकि मैं ये सब आलतू फालतू की बातें ना सोचूं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े कष्टों को मेरे गुरुपाद जी ने 90% अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापा आप अपना भी ध्यान रखो प्लीज़ पापा जी। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तभी आपके गुरु संगत परिवार खुश रहेगी। और मेरे गुरुपाद जी कहते हैं कि मेरे मंत्र जाप के साथ राम नाम भी जाप करो, तभी मैं प्रसन्न होता हूँ। जय श्री राम। और मेरी चामुंडा माँ की भी जय हो। और वैसे तो सभी भगवान जी मेरे गुरुपाद जी के अंदर ही हैं, तो हर रूप में गुरुपाद जी हमें ब्लेस करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आज मॉर्निंग का अमृत वेला सत्संग मैं नहीं कर पाई, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुपाद जी से। ये आलसी भरा शरीर, बस क्या बोलूँ अब इसको, इसी वजह से मैं नहीं कर पाती कितने काम। और मेरा टाइम टेबल भी मेरे गुरुपाद जी प्लीज़ अच्छा सा बनवा दो, ताकि मैं एक अच्छी इंसान बन सकूं और हर चीज़ निश्चित समय पर ही करूं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर टाइमिंग्स में होगी तो ही अच्छी लगती है।
तो मैं अपने गुरु पापा जी के प्यार में 2 लाइन गाना चाहूँगी। मैं कागज़ी बेड़िया रब्बा, तू मैनू पार लगाया, शुक्र करा मैं तेरा हर पल, जो भी मंगया सी ओ पाया, जो मैं मंगया सी ओ पाया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा जी का लख लख शुक्राना हमें फूड शेल्टर और सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। मैं डे बाय डे अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। और मैं बारंबार अपने किए गए जाने अनजाने गुनाहों की, गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु पापा जी से। आई लव यू मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जितना करूं उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। इस शुक्राने के साथ अगर आप सारा दिन मुझे मन बुद्धि बच्चे को मुस्कुराना भी सिखा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे गुरु पापा जी। सारे दिन का अपना नाम जाप, मंत्र जाप, अपना ध्यान दीजिए मेरे गुरु पापा जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु पापा जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा रविवार के रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मुझे गुरुपा प्रतिदिन सत्संग शेयर करने को बता रहे हैं संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी अभी जब मैं सोने आई हूँ तो फिर से याद आया है कि गुरुपा का शुक्राना करके सोना है, तो मैं इस शुक्राने को कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं तो गुरुपा को सिलेंडर बोल चुकी हूँ अपने और अपने पूरे फैमिली को गुरुपा को सौंप चुकी हूँ। इसलिए मैं अब टेंशन मुक्त लगती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने बोले कि मैं तेरे घर पे सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं और तेरे बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, तू चिंता न कर, मैं हूं ना। और तू चिंता क्यों करती है, जा बेटी ऐश कर। तू मैंने तो गुरुपा पे बहुत विश्वास करती हूँ, अपने पिताजी पे। तो संगत जी, मैं टेंशन मुक्त हूँ, क्योंकि मेरी चिंता तो मेरे
गुरुपा कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। मैं जितना भी शुक्राना करूंगी गुरुपा के लिए कम ही होंगे, क्योंकि गुरुपा रोज कुछ न कुछ नया नया ब्लेसिंग देते रहते हैं, मुझे खुश करते रहते हैं। पर मैं ही मूर्ख बेटी हूँ, स्वप्न भी भूल जाती हूँ। थोड़ा बहुत याद रहता है और जो मेरे साथ होता है शुक्राना वो भी मैं सत्संग करने के समय भूल जाती हूँ संघर्ष जी। इसके लिए मुझे माफ करे गुरुपा। गुरुपा आज सत्संग में सुना रहे थे किसी आंटी जी द्वारा कि उस आंटी जी को 17 साल शादी की हो गई थी और आंटी जी को उनके अंकल जी नहीं ले जा रहे थे, उनके हस्बैंड अंकल नहीं ले जा रहे थे, मायके में छोड़े हुए थे। उनके एक बेटी भी थी जो उनके साथ मायके में ही रहती थी। और 17 साल के बाद गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ऐसा चमत्कार किए, ऐसा चमत्कार किए कि उनके हस्बैंड उस आंटी जी को खुद आके ले गए हैं। तो वे भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी। तो मैं ये सोची संघर्ष जी कि शायद गुरुपा सॉरी संघर्ष जी, मैं भी ये सोचने लगी कि ऐसा ही चमत्कार गुरुपा मेरे साथ भी करते, मेरे हस्बैंड जी को भी सुबुद्धि देते गुरुपा, और वो भी अपने परिवार बच्चों को खुश रखते, अपने साथ रखते। और ऐसा होगा ही क्योंकि मैं पिता मानती हूँ गुरुपा को। जब गुरुपा हर दुख सुख में साथ हैं तो वो दामाद को भी सुबुद्धि देंगे। मैं बार बार यही सत्संग करती हूँ। गुरुपा से गुरुपा मुझे माफ कीजिएगा, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग वहीं पे जाके रुक जाता है। गुरुपा मैं तो फालतू में टेंशन लेती हूँ, जब आप हैं तो फिर मुझे क्या चीज की कमी होगी गुरुपा। पर ये मन है बहुत बावला है, कंट्रोल करती हूँ फिर भी मुंह पे वही शब्द आ जाता है गुरुपा। इसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही अपना घर होता है, ये आप भी जानते हैं गुरुपा, और सारे संगत जी भी जानते हैं। और इसीलिए शायद मेरे मुंह से निकल जाता है गुरुपा। संगत जी मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा, आप भी मुझे माफ कीजिएगा कि मैं बार बार आपको दामाद के मैटर पे ही गुरुपा अरदास लगाती हूँ। इसके लिए क्षमा कीजिएगा, कोई भूल चूक हो गई है तो, क्योंकि मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती गुरुपा, क्योंकि आप
जब मेरे साथ हैं तो मुझे ऐसा बार बार नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करूं, बुला ही जाता है। गुरुपा इसके लिए क्षमा कीजिए। और आज एक और सत्संग सुनी जिसमें गुरुपा बता रहे थे कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है। गुरुपा, उस संकट को आप काट दीजिए। गुरुपा, गुरुपा, मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ, उनको हर संकट से बचाइएगा, हर बुरी नजर से बचाइएगा। गुरुपा, गुरुपा, उनको स्वस्थ रखिएगा। गुरुपा, उनको खुश रखिएगा। गुरुपा, ये मेरी अरदास है। गुरुपा, गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। गुरुपा, संगत जी गुरुपा बता रहे हैं कि नए साल में ढेरों सा खुशियाँ मिलेगा, जो तेरे भाग में नहीं था वो भी लिख दिया हूँ। अब तुम ऐसे ही ऐश करेगी, तुम्हारा समय बदलने वाला है, बस कुछ दिन बचे हैं। गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा बता रहे थे कि तुम्हें किसी से डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति पत्नी का भी संबंध मैं मधुर बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें छोड़कर वो जिस तीसरे के पास गया था वो बहुत परेशान करती है और उसे सही से नहीं रहने देती है। तो तुम्हारा पति फिर तुम्हारे पास वापस आ रहा है नए साल में। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। गुरुपा, आप ऐसे ही हाथ पकड़े रहिए और हर समय अंग संग रहिएगा। गुरुपा, रक्षा कीजिएगा सबका, पूरे परिवार का रक्षा करते रहिएगा। गुरुपा, यही अरदास है बेटी से। अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर अगले सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरुपा। आपकी बेटी नीतू। गुरुपा, कुछ गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।